मन्नत की मां के साथ बदतमीजी की है और घर से निकालने की कोशिश की है, धक्का वक्का मारकर नीचे गिराने की कोशिश की है। और ये सब कुछ विक्रांत ने देखा है और अपनी मॉम के खिलाफ उसके मन में फिर से ऐसा लग रहा है कि मॉम जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि श्रुति या फिर मन्नत इस घर में रहें। तो अब क्या करेगा विक्रांत, ये आप हमें कमेंट करके बताना। तो वो मन्नत हर खुशी पाने के सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिल सकता है कि मन्नत को पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, क्योंकि लास्ट एपिसोड में मैंने आप सबको बता ही दिया था कि किस तरीके से होटल में या फिर रेस्टोरेंट में गड़बड़ की जाती है और जो कुछ बच्चे आए हैं जो कि अनाथ हैं उनकी चैरिटी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। जिसे खाने में मल्लिका और पुनीत ने कुछ गड़बड़ की है, कुछ नशीला पाउडर वगैरह मिला दिया है, जिसकी वजह से बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई है और उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सी हो गई है, जिसकी वजह से पुलिस मीडिया सब वहां पर मेज़बानी के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और छानबीन करने पर पता चलता है कि आटे में कुछ गड़बड़ की गई थी। अब ये सारी चीज़ें जो है मन्नत ने बनाई थी, तो इस वजह से सारा का सारा शक जो है वो मन्नत पर जाता है। और विक्रांत ने कुछ चीज़ें बाहर से मंगाई थी, तो पुलिस और बाकी जो वहाँ पर चेकिंग वाले इंस्पेक्टर आए थे वो कहते हैं कि आटे के साथ कुछ छेड़खानी की गई है और बच्चों को इसी वजह से परेशानी हो रही है। तो आप इस बात को लेकर जो ऐश्वर्या राय सिंह है वो तुरंत ही बोल पड़ती है कि मेज़बानी में खाना ज़रूर बना है, लेकिन ये खाना कुछ सामान जो है बाहर वेंडर से मंगाया गया था और उसको मंगाने वाली मिस मन्नत थी। तो अगर कुछ भी गड़बड़ हुई है तो मिस मन्नत का ही जवाबदेही है, तो इसमें हमारा या फिर विक्रांत का कोई भी हाथ नहीं है। इस मन्नत ने ही किया है, जो भी किया है तो आप मिस मन्नत से पूछिए। तो इस वजह से मन्नत को पुलिस जो है वो अरेस्ट करके ले जाती है, जैसा कि प्रोमो में दिखाया गया है। और दूसरी तरफ जब सब घर वाले घर पहुंच जाते हैं और श्रुति को चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो जाती है, नीतू, मल्लिका और ऐश्वर्या और रवीना ये सब उसके साथ बदतमीजी करती हैं और कहती हैं कि तेरी बेटी तो गई और तुम दोनों ऐसी ही हो और उसे जेल हुई है, तुझे भी जेल ही होगी। और ये सारी बातें सुनने के बाद श्रुति जो है वो तुरंत ही बोलने लगती है कि मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। इस बात पर भड़क पड़ती है नीतू, कहती है हमारे घर में रहती है और हमें ही उंगली दिखाती है, हमारे साथ ऊंची आवाज़ में बात करती है। तो सबके सब यहाँ पर एक तरह से बदतमीजी करते हैं, उलट पुलट बोलते हैं श्रुति को। और उसके बाद मल्ला की जो दादी है वो कहती है कि निकालो इसे घर से, और नीतू तुरंत अपनी देवरानी रवीना से कहती है रवीना धक्के मार के इसको घर से बाहर निकाल, इसकी बेटी तो गई और हमारा घर है और जब बिजनेस पार्टनर ही नहीं है तो ये कौन है, निकाले इसको। तो वो सब उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं श्रुति का हाथ अचानक से छूट जाता है और वो नीचे टेबल पर गिर पड़ती है और उसकी जहाँ पर सर्जरी हुई है वहाँ पर उसको चोट लग जाती है और वो उठ नहीं पाती है। फिर भी मल्लिका, ऐश्वर्या ये सब जो हैं दूर खड़े हुए देख रहे हैं और रवीना और नीतू जो हैं श्रुति को उठाकर बाहर धक्का मारते हैं। तभी अचानक से विक्रांत आ जाता है और वो मोम मोम कहकर चिल्लाता है और मल्लिका भागकर आंटी आंटी आपको क्या हो गया, आपको क्या हो गया, इस तरीके से करती है। तो जो विक्रांत है वो श्रुति को उसके कमरे में ले जाता है और उसके बाद आकर अपनी माँ से कहता है कि मॉम ये सब आप क्या कर रहे थे, आपको पता है कि उनकी सर्जरी हुई है, उसके बाद भी आप लोग उन सब के साथ इस तरीके से कर रहे हैं। मिस मन्नत जेल में गई है तो इसका मतलब कि हम उसकी माँ को घर से बाहर निकाल देंगे। आप सबको पता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग क्या मतलब कि चीप हरकतें क्यों करने लगे हो, आप सब हो क्या गया है आप लोगों को। इस तरीके से वो सारे परिवार को डांटता है और जो मल्लिका है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। वो विक्रांत के सामने ऐसे दिखाती है कि ये सब जो हो रहा था उसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं है। और आप हमें कमेंट करके बताओ कि विक्रांत मन्नत को किस तरीके से जेल से बाहर निकालेगा।